नमस्ते दोस्तों लेह लद्दाख जिसे हम सब इसकी खूबसूरती, शांति और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी घटना घटी है जो कि हेडलाइंस में छा गई है। प्रोटेस्ट, वायलेंस और एक नई पॉलिटिकल डिबेट। सवाल उठता है कि ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे कौन है और इसका हाल आगे क्या हो सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों। 2019 में जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया या फिर यूं कहें कि इसे हटा दिया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तभी से लद्दाख के लोगों को एक बेसिक शिकायत रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी असेंबली यानी विधानसभा है, लेकिन लद्दाख के पास नहीं। मतलब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर बनाया गया, जहां सारी पावर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में आ गई। लोकल आवाजों को लगता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई। इसीलिए पिछले कुछ सालों में एक नया मूवमेंट डेवलप होने लगा, डिमांड फॉर स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा, और डिमांड फॉर 6th शेड्यूल इंक्लूजन यानी कि 6ठी अनुसूची में शामिल करने का डिमांड। 6th शेड्यूल जैसा कि आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के कुछ ट्राइबल एरियाज, जिसको आदिवासी क्षेत्र भी कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है यानी कि सुरक्षा देता है। उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी स्वायत्त जिला परिषदें होते हैं जो कि लैंड, रिसोर्सेज, संसाधन और कल्चर, संस्कृति पर अपना कंट्रोल रखते हैं। लद्दाख के लोग, जिसमें खासकर ट्राइबल यानी आदिवासी और इंडिजिनस कम्युनिटीज जो स्वदेशी समुदाय हैं, वो मानते हैं कि अगर उनको 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में रखा गया तो उनकी जमीन, उनका एनवायरमेंट और उनकी आइडेंटिटी सिक्योर्ड रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अब सवाल उठता है कि ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ। तो एक वेल नोन जो लद्दाख की एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचुक, उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल शुरू की थी। उस हंगर स्ट्राइक ने एक सिंबल का काम किया और धीरे धीरे यूथ, स्टूडेंट्स और आम लोग इसमें शामिल होते गए। इनिशियली ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे टेंशंस एस्केलेट कर गए। लोकल ऑफिसेस और गाड़ियों को नुकसान हुआ, पुलिस के साथ क्लैशेस हुए और कुछ जगहों पर फायरिंग भी रिपोर्ट हुई। ये सब देखते ही अथॉरिटीज ने कर्फ्यू लगा दिया और मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। आपने सुना होगा कुछ लोग इस प्रोटेस्ट को जेन जी प्रोटेस्ट भी कह रहे हैं और इसका कंपैरिजन नेपाल के साथ किया जा रहा है। लद्दाख के यूथ भी अपने फ्यूचर को लेके कंसर्न्ड हैं। उन्हें जॉब्स चाहिए, अपने कल्चर की प्रोटेक्शन चाहिए और वो चाहते हैं कि उनके डिसीजंस उनके हाथ में हो। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है। सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स ने अपने भाषणों और अपने आंदोलनों के दौरान भीड़ को भड़काया, जिसके बाद हिंसा भड़की और इसी आधार पर सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत डिटेन कर लिया गया है, यानी कि हिरासत में ले लिया गया है। ध्यान रखिए, उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ यानी कानून है जो सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति के गतिविधि से राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या देश के एसेंशियल या जरूरी सर्विसेज को खतरा हो तो हम उस व्यक्ति को बिना ट्रायल, बिना सुनवाई के डायरेक्टली डिटेन कर सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं। इस एक्ट के तहत किसी को मैक्सिमम 12 महीने तक बिना केस चलाए हिरासत में लेने का प्रावधान है और इस दौरान उन्हें आम कानूनी सुरक्षा जैसे बेल लेने का हक नहीं मिलता। मतलब सरकार ये स्टेप उन्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले अशांति को रोकने के लिए लेती है। सोनम वांगचुक के एनजीओ SECMOL, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इसके FCRA लाइसेंस जो था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको कैंसिल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है
कि ये एनजीओ विदेश से कोई भी फंड रिसीव नहीं कर सकता। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है उसका यही कहना है कि ये एनजीओ एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन किया था। दूसरी तरफ एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि असली जिम्मेदारी सरकार की है, जो कि सालों से लद्दाख के लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए आ रही है। तो जिम्मेदारी एक तरफ डालना बहुत ही आसान है, लेकिन असल में ये फ्रस्ट्रेशन एक लॉन्ग टर्म नेग्लेक्ट और रिप्रेजेंटेशन के गैप का नतीजा लगती है। अब ये समझिए कि गवर्नमेंट ने अभी तक स्टेटहुड क्यों नहीं दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे दो मेजर वजहें हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि इसका डायरेक्ट कंट्रोल रखना जरूरी है। दूसरा, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। एक नई स्टेट बनाने का मतलब असेंबली, ब्यूरोक्रेसी, रिसोर्सेस एलोकेशंस और बॉर्डर का नया अरेंजमेंट। ये एक पॉलिटिकल गैम्बल भी है जिसमें रूलिंग पार्टी सूझबूझ भरी अप्रोच ले रही है। लद्दाख की बात करें तो ये एक जियोग्राफिकली और कल्चरली बहुत यूनिक है, इसीलिए यहाँ के लोग नॉर्थ ईस्ट जैसी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए? सबसे पहले तो वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, हैवी सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया, इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया और जो की लीडर्स हैं उनको डिटेन कर लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना उनका पहला टारगेट था। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट और की लीडर्स के बीच कुछ मीटिंग शेड्यूल हो रही हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई क्लियर रोड मैप अनाउंस नहीं हुआ। अब इस प्रोटेस्ट का जो इमीडिएट इंपैक्ट था उसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो आम इंसान को हुआ, उनको इंजरीज हुई, एक फियर का एनवायरनमेंट भी बन गया, टूरिज्म और लोकल बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, इंटरनेट के बंद होने से जो कम्युनिकेशन है वो भी रुक गई और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है, वो और इंटेंस हो गई। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे पहले एक ट्रस्ट बिल्डिंग डायलॉग होनी चाहिए जहां पर यूथ, एल्डर्स और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एक टेबल पर बैठकर रोड मैप बनाएं। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए जो ये पता लगा सके कि ये वायलेंस क्यों हुआ, किसकी क्या गलती थी। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट पैकेज, क्योंकि यूथ की फ्रस्ट्रेशंस का रूट कॉज ही जॉब की कमी है। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, चाहे वो 6th शेड्यूल के थ्रू हो या फिर कुछ ऐसा मॉडल जो लद्दाख के लिए बना हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी और टाइम बाउंड प्लान, जिससे लोगों को लगे कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। लेकिन लोगों को भी ध्यान रखना होगा क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट ही डेमोक्रेसी में इफेक्टिव होता है और अगर प्रोटेस्ट वायलेंट बन जाता है तो उनकी डिमांड की मोरल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। अगर लद्दाख के लोग अपनी स्ट्रगल को पीसफुल और डिसिप्लिन रखेंगे तो उनकी आवाज को ज्यादा जोर से सुनी जाएगी। अगर दोनों तरफ पेशेंस और सिंसेरिटी रही तो लद्दाख का मॉडल एक स्ट्रॉन्ग और सिक्योर्ड मॉडल बन सकता है जहां पर आइडेंटिटी और डेवलपमेंट दोनों सेफ रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।